So dear students, let us start with the next part of the circle, which is the common chord. कि दो सर्कल यदि आपके पास हो, लेट से एक सर्कल है S1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ साथ लिखते रहना बच्चों, 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लेते एक सर्कल ये है, और एक दूसरा सर्कल है S2 मान लेते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ their common chord, equation of their common chord is, क्या होती है बेटा कॉमन कोड की इक्वेशन? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली देखो, सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे हम दो सर्कल की पोजीशंस के बारे में भी बात करते हैं। यदि दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे होंगे लेट से, तो ये सर्कल है S1 और ये सर्कल है S2। ठीक है, तो यदि ये दो सर्कल बच्चे लोग यदि कट कर रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, आपके कट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, कट कर रहे हैं, तो ये दो पॉइंट को जहां पे ये कट कर रहे हैं, लेट से एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो जहां पर ये कट कर रहे हैं उनको यदि मैं ज्वाइन कर दूं, जिन पॉइंट पर ये सर्कल्स कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनको मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बनेगी, कोड ए भी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। ठीक है, तो दिस कोड इज नोन एज द कॉमन कोड। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन होती है, बेसिकली देखो बेटा, इन पॉइंट्स पर ए और बी पर S1 और S2 दोनों इक्वेट करेंगे। तो S1 S2 को इक्वेट करने पर, या S1 माइनस S2 करने पर, वी आर गेटिंग ए लीनियर रिलेशन लाइक दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एक्स वाई है ये ए और बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये ए और बी से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन है। बेसिकली बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, ए पॉइंट दोनों कर्व के ऊपर है, बी पॉइंट भी दोनों कर्व के ऊपर है, इसका अपन उनको इक्वेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई कॉमन कोड निकालनी है, ठीक है, जैसे कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये दो सर्कल है, तो इनकी कॉमन कोड बताइए। सी मीन्स कॉमन कोड है ना। ठीक है, तो इनकी कॉमन कोड बताइए कि कॉमन कोड क्या होगी। बताओ बच्चों, क्या हो जाएगी कॉमन कोड? 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। यही आई क्या? जल्दी बताइए, यस और नो में सभी बच्चे आंसर दें। क्या यही आ रही है, कुछ और आ रही है? यही आ रही है? सब लोगों को ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है, तो बच्चों मुझे बताइए, देखो क्या होता है, कई बार एरर कब करते हैं हम लोग कॉमन कोड की इक्वेशन निकालते वक्त? एरर कब होती है? एरर कब होती है, जनरली कई बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 दे दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो अपन उसको डिवाइड करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होगा, बिकॉज देखो कॉमन कोड की जो इक्वेशन होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है, और लाइन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है क्या पहली बात? ठीक है, सभी बच्चों क्लियर हो गई बात? क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक दूसरी बात और समझिए, यहां पर कॉमन कोड की लेंथ का भी क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड, फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड इन प्रीवियस क्वेश्चन।
लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो डेटा दिया था कि उसकी लेंथ निकालनी है आपको, कि लेंथ कैसे निकालेंगे कॉमन कॉर्ड की बच्चों। तो दो सर्कल यदि आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट से कर रहे हैं, ये पहले सर्कल का सेंटर, ये दूसरे सर्कल का सेंटर, तो ये C1 C2 की लाइन ज्वाइनिंग हो गई। C1 C2 की लाइन ज्वाइनिंग पे ये जो कॉमन कॉर्ड होती है बेटा, ये परपेंडिकुलर होती है। दिस पॉइंट इज M, let's say this point is P and this point is Q. So length of common chord is equal to PQ and this PQ is equal to twice of PM. और PM लेंथ कैसे निकालोगे दोस्तों? PM length will be twice of under root PM. PM is what? C1P का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर। और C1P क्या है? ये सर्कल S1 था, ये सर्कल S2 था। C1P is radius of circle S1, रेडियस ऑफ सर्कल S1। C1P क्या होगी बच्चों? ये जो सर्कल S1 है इसकी रेडियस होगी। C1P विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल S1 एंड दिस C1M। C1M कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आपने निकाल ली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉमन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर वन। फ्रॉम सेंटर वन, यदि आपको सर्कल पता है तो सेंटर पता है कि नहीं पता? फ्रॉम सेंटर वन, यस और नो? ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई कि हम इजीली कॉमन कोड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ? कि हमारे पास जो कॉमन कोड की जो लेंथ आएगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ पीएम, C1P का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर, ठीक है। और C1P इज द रेडियस ऑफ सर्कल S1 एंड C1M इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉमन कॉर्ड फ्रॉम सेंटर वन, ठीक है। ये बात बच्चों चमकी कि नहीं चमकी? तो यहां पर भी दोस्तों मेरे पास जो सर्कल था एक, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने 12 दिया था, याद करो। और दूसरा सर्कल भी कुछ था, तो इन दोनों की कुछ कॉमन कोड भी आ गई थी। इनकी कॉमन कोड क्या आ गई थी बच्चों? कॉमन कोड आई थी 5x प्लस या 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मैं इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, वो ज्यादा आसान रहेगा। सेंटर इसका ओरिजिन था, ठीक है। तो वही बात सी की, ये सॉरी ओरिजिन की जगह C1 मान लेते हैं, तो C1M। तो C1M दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो C1M इज ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी -10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9, है ना। तो ये कितनी आ रही है बेटा, बताइए जल्दी बताइए। 34, तो 10 बाई रूट 34 C1M, तो ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट पहले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस C1M का स्क्वायर दैट इज 100 बाई 34, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट 340 और 68 408, तो 308 बटा 34, ठीक है। 2 से कैंसिल हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा 154 अपॉन रूट 17, है ना। अंडर रूट 154, सॉरी नीचे आएगा, अंडर रूट भी इसी में ही आएगा, अपॉन 17। एवरीबडी चेक इट आउट, यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट? और साथ में बच्चों आप लोगों को ये एहसास होगा, यदि आपने सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस को देखा है तो आप मुझे बताइए कॉमन कोड की लेंथ का क्वेश्चन जेई मेन के अंदर कई बार आ चुका है या नहीं आ चुका, कि लेंथ ऑफ द कॉमन कोड निकालिए। यदि आप पिछले 40 साल के क्वेश्चन जेई मेन के उठा करके देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि जेई मेन के अंदर लेंथ ऑफ कॉमन कोड का क्वेश्चन आ चुका है। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, चमका कि नहीं चमका? चमक गया? चलें फिर आगे दोस्तों, बढ़े, कहानी को बढ़ाएं आगे।
क्या लगता है आपको कॉमन कोड पे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? बेटा देखो, आगे जाकर के जब हम पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स की बात करते हैं तो ये नोट करके लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट बात। इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर, इफ टू सर्कल्स touch each other, then their common chord will become, then their common chord will become their common tangent, their common tangent at their point of contact, at their point of contact। देखो बच्चों, यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, लेट से एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है ना, ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पे टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो कॉमन कोड होगी या फिर कॉमन, आपको लग रहा हो सर कोड कैसे आएगी, कोड तो आ ही नहीं रही है ना, लेकिन वहां पर बेसिकली एक पॉइंट से पास करते हैं, इसको कॉमन कोड भी बोल सकते हैं और कॉमन टेंजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन होती है टच करने की केस में, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? चलें आगे, ठीक है। इफ द सर्कल S1 लिखो, if the circle S1 equal to 0 bisects the circumference, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इस पॉइंट के ऊपर भी, जेई के अंदर, एडवांस के अंदर भी आ चुका है और मेंस के अंदर भी आ चुका है, जो सेकंड पॉइंट में लिखवा रहा हूं। If the circle S1 equal to 0 bisects the circumference of the another circle, circumference of the another circle S2 इक्वल टू 0, मान लेते हैं एक सर्कल है S1 इक्वल टू 0, ये दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, देन देयर कॉमन टेंजेंट, देयर कॉमन कोड, सॉरी, कॉमन कोड के ऊपर कुछ कमेंट करोगे क्या बेटा, बताइए जरा। कॉमन कोड विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल, कौन से सर्कल की डायमीटर होगी, बताइए कौन से सर्कल की डायमीटर होगी? ये बच्चों है S2 इक्वल टू 0, इसको कोई सर्कल माना सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, लो कर गया। S1 इक्वल टू 0, तो इनकी ये जो कॉमन कोड है, ये पहले वाले सर्कल की, मतलब सर्कल का C2 इसके ऊपर लाई करेगा, ये डायमीटर है ना, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल S2 इक्वल टू 0। चमकी की नहीं चमकी बात? बेटा दोनों के डायमीटर नहीं कट, दोनों के डायमीटर नहीं होगा, वो किसका होगा, जो सर्कल S1 कट कर रहे हैं दूसरे की सरकमफ्रेंस को, तो जिसकी सरकमफ्रेंस को कट कर रहे हैं ना अपन, जिसकी सरकमफ्रेंस को कट कर रहे हैं उसका डायमीटर होगा। जिसकी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, जिसकी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है उसका डायमीटर होगा कॉमन कोड। बात चमकी की नहीं चमकी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। फटाफट से बताओ दोस्तों, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चमक गई? तो देखो इस पे बच्चों किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनते हैं इस पे।
जैसे कि आपको मैं ये दे देता, लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है, ठीक है। बाइसेक्ट्स द बाइसेक्ट्स द circumference of the circle bisects the circumference of the circle। ये जो सर्कल है अपना, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। और वो जो दूसरा सर्कल है वो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g-x प्लस 2 टाइम्स f-y प्लस c' इक्वल टू 0। देन ठीक है, आपको रिलेशनशिप गिवन है, कुछ ऑप्शन में दे रहा हूं, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो क्या रिजल्ट निकलेगा इनके बीच में। ट्वाइस ऑफ g डैश इंटू g माइनस g डैश ट्वाइस ऑफ f डैश इंटू f माइनस f डैश इक्वल टू c माइनस c डैश ट्वाइस ऑफ g डैश इंटू g प्लस g डैश ट्वाइस ऑफ f डैश इंटू f प्लस f डैश इक्वल टू c प्लस c डैश ट्वाइस ऑफ g इंटू g माइनस g डैश ट्वाइस ऑफ f इंटू f माइनस f डैश इक्वल टू c माइनस c डैश, या नन, कुछ भी कंक्लूजन इनमें से नहीं आएगा। चलो बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन में क्लियर है ना, क्वेश्चन में क्या करना है आपको। क्या रहा है बच्चों, बेटा देखो, इस सर्कल को बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2। काफी बच्चों का आंसर C आया है, कुछ बच्चों का आंसर A आ रहा है। ठीक है, तो इनकी पहले तो मैं कॉमन कोड निकाल लेता हूँ। कॉमन कोड आएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो वो आ गई 2g माइनस जी डैश इंटू एक्स 2 टाइम्स f माइनस f डैश इंटू वाई प्लस c माइनस c डैश इक्वल टू 0। अब बेटा सर्कल 1 जो है ना वो सर्कल 2 की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सर्कल 2 का जो सेंटर होगा ना माइनस जी डैश कोमा माइनस एफ डैश, that will lie on that lies on S2, lies on common chord, sorry, lies on common chord। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। आंसर तो मुझे कि ये जो कॉमन कोड होगी ये आएगी, इसको पुट कर देते माइनस 2 टाइम्स g माइनस जी डैश इंटू जी डैश 2 टाइम्स f माइनस एफ डैश इंटू एफ डैश प्लस c माइनस c डैश इक्वल टू 0। चेक कर लो, आपका आंसर आ गया ए, सी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा।
कोई डाउट? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ये सरकमफ्रेंस वाला। इस पे बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो भी लिख लीजिए। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, if the tangents are drawn to the circle, x square plus y square equal to 12, x square plus y square equal to 12 at the point where it meets the circle, where it meets the circle, x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 equal to 0. Then find the point of intersection, POI means point of intersection of these tangents. तो ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए दोस्तों। ठीक है, चलो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए क्या होगा, क्या आंसर होगा। तो क्या होगी कहानी बेटा, कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, एक सर्कल है बेटा, है नहीं ये सर्कल है, एक दूसरा सर्कल इसको कट कर रहा है, लेट से ये दूसरा सर्कल आया इसको कट कर गया। if tangents are drawn to the circle at the point, आंसर कुछ बच्चों का 6 कोमा माइनस 18/5, ये जिनका है उनका आंसर सही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आएगा, प्लस नहीं आएगा 18/5 में। तो इन पॉइंट्स पर अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ करी। हाँ कि नहीं, कर दी टेंजेंट, तो इन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो बच्चों ये सर्कल है S1 और ये सर्कल है S2, ये वाला है S1 और ये वाला है S2। तो ये जो भी पॉइंट है P अल्फा कोमा बीटा,
पी पॉइंट को मान लिया अल्फा कोमा बीटा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी कि नहीं होगी? ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ S1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी S1 की, है ना, तो वो आ जाएगी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टी इक्वल टू 0, ये आ गया टी इक्वल टू 0 से उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। एंड ए बी इज ऑल्सो द कॉमन कोड, ए बी इज ऑल्सो कॉमन कोड ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। तो कॉमन कोड क्या होगी बेटा दोनों सर्कल की? 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, इन दोनों को कंपेयर कर दो। अल्फा बाई 5 इक्वल टू बीटा बाई माइनस 3 इक्वल टू 12 बाई 10, यस और नो? तो अल्फा इक्वल टू 6, भाई ये जो क्वांटिटी है ये 6 बाई 5 आ रही है, तो ये आ गई, और बीटा इक्वल टू माइनस का 18 बाई 5। बात चमकी कि नहीं चमकी बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये जो सेक्शन जो मैंने करवाए ना बेटा कॉमन कोड के अंदर, मैंने जो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसका हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन जेई के अंदर आ सकता है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बीकानेर के अंदर नेट नहीं चल रहा है। नेट क्यों चलेगा? रसगुल्ले तो तुमने भेजे नहीं अभी तक बीकानेर के, ना बीकानेरी भुजिया आई हमारे पास, क्यों चलेगा नेट? नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चमकी कि नहीं चमकी बात? क्लियर? चले आगे बढ़े। तो तू भी बीकानेर में, तो तू भी भेज दे, तूने भी कहां भेजा? ठीक है, तो कॉमन कोड की कहानी चमक गई। ठीक है, चलो।